जय गुरु जी। सत्संग बाय जया आंटी ऑन 23 जुलाई 2018। गुरु जी के सत्संग दिनों दिन बहुत ही शक्तिशाली होते जा रहे हैं। जब से गुरु जी ने मंत्र जाप को सत्संग का एक बड़ा हिस्सा बना दिया है, सत्संग का ऑरा बहुत ही ऊंचा हो जाता है। जिन्होंने मंत्र जाप के महत्व को समझा, सत्संग के द्वारा होने वाले कल्याणकारी काम को समझा, बहुत तेजी से वो आध्यात्मिक यात्रा पर बढ़ा जा रहा है। जिन्होंने मंत्र जाप को अभी तक सत्संग का बड़ा पार्ट नहीं समझा है, उनसे अनुरोध है कि किसी भी धार्मिक किताब को खोलें, किसी भी धर्म की, और वहाँ से मंत्र जाप की महत्ता को समझें। समय बहुत ही तेज़ी से बीता जा रहा है। वो कहते हैं ना, उस बारिश का क्या फ़ायदा जब खेत सूख ही गए हों। जो गुरुजी को नहीं जानते, जो गुरुजी से जुड़े नहीं हैं किसी भी तरह से, उनके लिए तो एक बार हम सोच भी सकते हैं कि उन्हें कोई गाइड करने वाला नहीं है। पर गुरुजी समाधि के पहले भी कह चुके हैं कि मंत्र जाप ही हमें बचा सकता है। आज दिल्ली में कहीं मंत्र जाप करने वालों का मासिक सत्संग है। दिल्ली में अप्रैल के जाप सत्संग के बाद ही गुरुजी ने घरों में छोटे छोटे ग्रुप्स में जाप सत्संग 1 घंटे का करने को कहा है। दिल्ली और अन्य शहरों के बहुत से घरों में जाप सत्संग 1 घंटे का शुरू हो चुका है, जो साप्ताहिक होता है। इन घरों से सृष्टि के लिए बहुत ही कल्याणकारी ऊर्जा भेजी जा रही है। गुरुजी बहुत ब्लेस कर रहे हैं ऐसे घरों और संगतों को। आज सुबह ही गुरुजी ने आज दिल्ली में होने वाले जाप सत्संग के बारे में मुझे मैसेज भिजवाया, ताकि सभी संगत को बताया जा सके कि ऐसे सत्संग कितने महत्वपूर्ण हैं। पहले भी गुरुजी ने मैसेज दिलवाया था कि जब भी कोई खास सत्संग हो उसमें ज़रूर जाएं, अपने सभी कारणों को पीछे रख कर जाएं, क्योंकि हर सत्संग में गुरुजी की अलग अलग ब्लेसिंग्स होती हैं। ऐसे जाप सत्संग में ऑरा इतना ऊंचा हो जाता है कि हमारे सारे चक्र जागृत हो जाते हैं। ये यात्रा चक्रों को जगाने की ही तो है। फिर हम गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाते हैं। हमारे पल पल के मैसेज हमें खुद से मिलने लगते हैं। इसके पहले भी पिछले सालों में 4 जाप सत्संग के लिए दिल्ली बुला चुके हैं। हम इस लोभ से नहीं जाते कि हमें वहाँ कोई ब्लेसिंग्स मिलेंगी, पर हर बार गुरुजी ने बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स दी हैं, जिससे आज मेरी यात्रा यहाँ तक पहुँच पाई है। ऐसे जाप का ऑरा ज़्यादा कैसे नहीं होगा। सुबह के मैसेज में गुरुजी ने ये बताने को कहा था कि संगत को कि गुरुजी खुद वहाँ संगत के साथ जाप करेंगे। ऋषि मुनियों की टोली बड़े मंदिर से गई है जो वहाँ जाप कर रही है। एक एक संगत जो इतने समय से जाप कर रही है, खुद किसी ऋषि मुनि से कम प्रभावी नहीं है। पूरी सृष्टि ऐसे जाप के लिए इंतजार करती है। इससे सिर्फ मृत्यु लोक का ही नहीं, अन्य लोकों के जीवों का भी भारी मात्रा में कल्याण होता है। गुरुजी ने एक बार कहा था कि दिल्ली की धरती इतनी अपवित्र हो गई है कि यहाँ कोई भी महापुरुष नहीं हुए, कोई ऋषि मुनि यहाँ नहीं रहते। गुरुजी आए हैं इस धरती को पवित्र करने। हालांकि उस वक्त गुरुजी दिल्ली के संगत से काफ़ी नाराज़ थे। उन्होंने कहा कि सभी उनके सामने अच्छी अच्छी बातें करते हैं और बाहर जाकर पहले की तरह ही हो जाते हैं। गुरुजी जिन सच्चे साधकों की खोज में थे, वो साधा कभी गुरुजी को मिले हैं। अब इन साधकों की सहायता से दिल्ली की धरती को हमें पवित्र करना है। ऐसे जाप सत्संग से ऐसे कई संगत अचानक उभर कर आते हैं, जिनके चक्र खुल जाने से वो गुरुजी के मैसेंजर बन जाते हैं। उन्हें दिव्य दर्शन होने लगते हैं और दिव्य दिशा निर्देश भी। हम में से कोई नहीं जानता कि हमारे आज तक के जन्मों के जप तप का कितना मूल्य है और हम किन सिद्धियों को पा सकने योग्य हैं। इस जन्म में हमारे जप तप ना के बराबर ही हैं। गुरुजी जानते हैं और इन सत्संग के माध्यम से हमारी सिद्धि हमें प्रदान करते हैं। अतः ऐसी कोई दिव्य ब्लेसिंग्स किस पर हो जाए हम नहीं जान सकते, पर इसके लिए हमारा उपस्थित होना ज़रूरी है। बहुत से संगत को ब्लेसिंग्स मिलते ही उनमें संतुष्टि आ जाती है। अब और आगे के लिए उनकी उत्कंठा ठंडी पड़ जाती है। गुरुजी ने बार बार कहा है कि उनकी ब्लेसिंग्स की कोई सीमा नहीं है। हम जितनी मेहनत करना चाहेंगे उतना आगे जा सकते हैं। सत्संग में हमें दुनियादारी यानी सामाजिकता को नहीं घुसाना है। सत्संग में ना कोई अमीर, ना कोई गरीब, ना कोई औरत, ना ही कोई मर्द। सभी आत्माएं हैं जो एकजुट होकर सृष्टि के कल्याण और साथ ही साथ अपने कल्याण के लिए प्रयासरत हैं। जहाँ भी जन या जगत कल्याण वाले ऐसे सत्संग हों, अपने 4 सत्संग भी छोड़ने पड़े तो भी आएं।
अपने घरेलू सत्संग को छोड़ना या आगे पीछे करना पड़े तो करें, पर ऐसे सत्संग को छूटने ना दें। पहले भी लिखवाया है कि जिसकी सेवा जैसी भी हो उसे सभी जन के लिए रखें, किसी खास ग्रुप या किसी परिवार तक सीमित ना रखें। जब हम ऐसों के लिए कल्याणकारी काम करने का भाव रखते हैं जिनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है, यानी कोई स्वार्थ नहीं है, तो गुरुजी हमारी ब्लेसिंग्स को और बढ़ा देते हैं। जैसे ही हमने अपनी सेवा के क्षेत्र को दायरे में बांधा, हम वहीं सिमट कर रह जाते हैं। सेवा का क्षेत्र यदि विशाल होगा, खुला सारा संसार होगा, तो ब्लेसिंग्स भी खुले आसमान की तरह सीमा विहीन होगी। जो भी संगत सत्संग या सेवा के लिए कुछ में बंद कर रह गए हैं, अपने को बाहर निकालें। गुरुजी ने सेवा का मौका दिया है, यदि हम नहीं करेंगे तो किसी और को ब्लेस कर सेवा का मौका उसे दे देंगे। माओ में जिन ऋषि मुनियों को गुरुजी ने मुक्त कराया, उनकी साधना बहुत उत्कृष्ट थी, पर उन्होंने कुछ दायरे तक ही सेवा को रखा। उसे संसार के हित के लिए लगाना था, जो काम वो अब कर रहे हैं। हम संगत को ब्लेस करके हमारे माध्यम से उनकी सेवा चल रही है। हमारा हम में कुछ भी नहीं है। हम किसी अभिमान में ना आए कि हमें तो ये ब्लेसिंग्स मिल गई हैं, अब दूसरों से क्या हमें। यदि इनकी मेहर ना हो तो मेरा तो पैरों पर खड़ा होना भी मुश्किल हो जाता है। हम सभी ऐसी ही सेवा में हैं। बहुत सी संगत का ये कहना होता है कि हमारा घर इतना बड़ा नहीं है कि हम सारे संगत को ओपन बुलावा भेज सकें। यदि हम किसी बड़े ग्रुप को जानते हैं तो वहाँ मैसेज दे दें और लिख दें कि जो पहले 30, 40 या 100 अपने घर के जगह के हिसाब से कॉन्फर्मेशन आएगी, वही इस सत्संग का हिस्सा बनेंगे। कोई भी ऐसा ग्रुप ना बनाएं जिसमें बंद कर रह जाएं। पिछले समय में ऐसे ग्रुप की बर्बादी को देखा है। कहाँ खुला आकाश गुरुजी ने दे रखा होता है उड़ान के लिए, और जब पटका लगता है तो धरती पर भी बिखर से जाते हैं। ऐसी स्थिति आने से बचें। ग्रुप का सबसे दुखद पार्ट है कि हम आध्यात्मिक ना रहकर सामाजिक होते जाते हैं। हम जिस राह पर हैं, यदि हमारी यात्रा आगे बढ़ने वाली है तो गुरुजी ऐसे ग्रुप को तोड़ देंगे। लीला कैसी भी हो, ये दुखदाई होती है, और यदि नहीं तोड़ा तो हम यात्रा के उस पड़ाव पर ही अटके रहेंगे जब तक कि पूरा ग्रुप उस मुकाम तक नहीं पहुंच जाता। ऐसे ग्रुप वाले क्लास में जो नए नए भर्ती हुए हैं उनकी तो मौज है, क्योंकि उनका विकास तेजी से होगा, पर जो आगे बढ़ चुके हैं उन्हें रुके रहने की व्यवस्था होगी। आज जिनका मंत्र जाप सत्संग मिस हो गया, वो अगले महीने के सत्संग में जाने की तैयारी करें। यहाँ हमारी तैयारी हमारे जाप करने की क्षमता से ही है। हम अपने को नियमित करें और ज़्यादा से ज़्यादा जप करें। पिछली बार गुरुजी ने 15 मिनट के जाप करने वालों को भी बुलाया था। अभी सारे घंटों जाप करने वाले हैं। एक घर में जाप करने से ऊर्जा किस तरह बढ़ती है, इसे अपने घर में देख पाती हूँ। जब इतनी सारी पवित्र योगी मिलकर जाप करेंगे तो उस क्षेत्र की ऊर्जा का स्तर का आंकलन हम कर सकते हैं। अभी भी सभी संगत से एक ही अनुरोध करूंगी कि जिन्होंने जाप शुरू नहीं किया है वो नियमित रूप से गुरु मंत्र का जाप करें, और जिन्होंने सत्संग में जाप को 15 मिनट से शुरू करके आधे या 1 घंटे तक की जगह नहीं दी है, इसकी शुरुआत करें। महाशिव का सत्संग करते हैं हम। पूरी तरह से मुक्त होने को आतुर सभी जीव वहाँ पहुँचने को व्याकुल हैं। वो पहुँचते भी हैं, पर सत्संग का ऑरा यानी ऊर्जा ऊंचा नहीं होने के कारण वो मुक्त नहीं हो पाते हैं, और वहीं सत्संग वाले घर या आसपास ही बसेरा बना लेते हैं जब तक कि वो रिहा न हो जाएं। मंत्र जाप प्रतिदिन हम करते होते हैं, तो ये भी हमारे साथ जाप करते होते हैं और सुनते हैं, और जब सत्संग में सामूहिक जप होता है तो ऊर्जा बढ़ती है, जिससे ये रिहा हो जाते हैं। तभी गुरुजी जाप पर बार बार लिखवाते हैं, और पता नहीं हम कैसे गुरुजी के भक्त हैं या शिव भक्त हैं कि जाप को महत्व ही नहीं दे रहे हैं। गुरुजी हमारा दिशा निर्देश करते रहें। जय गुरुजी।